कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हमें पिंडोरा नाम के ग्रह को दिखाया जाता है जहां पर ब्लू कलर के बहुत बड़े बड़े एलियंस पाए जाते हैं। और ये कहानी जैक के बारे में है जो कि पिंडोरा प्लैनेट का रहने वाला है। जैक अपनी फैमिली के साथ रहता है। ये बताता है कि मैंने अपने बच्चों के अलावा 2 और बच्चों को अडॉप्ट किया है, जिसमें एक जैक के साथी की बेटी है जो मारी जा चुकी है। एक और बच्चा है जो इंसानों का ही है, क्योंकि आज के कुछ साल पहले इंसान प्लैनेट पर रहने के लिए आए थे। जब ये वापस गए तो ये बच्चा इधर ही रह गया। तब से ये हमारे साथ रहता है। जैक अपने बच्चों को सब कुछ सिखाता है, जैसे तीर चलाना, मछली पकड़ना। जैक और उसकी फैमिली बहुत खुश थे, लेकिन एक रात अचानक वो आसमान में तारा देखते हैं जिसकी रोशनी बहुत ज्यादा होती है। जल्द ही इन्हें पता चल जाता है कि ये चमकता हुआ सितारा नहीं बल्कि इंसानों का स्पेसशिप है जो एक बार फिर से इस प्लैनेट पर आ चुके हैं। इस बार इंसान अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। अब जैसे ही इंसान पिंडोरा पर लैंड करते हैं तो बहुत सारे पिंडोरा के जीव जानवर उसके नीचे दबकर मर जाते हैं और जंगल में आग लग जाती है। ये सब देखकर पिंडोरा के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब इंसानों को पिंडोरा पर आए हुए 1 साल बीत चुके हैं और हाई टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। इन्होंने काम करने के लिए रोबोट भी बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमें बहुत बड़ी चीज के बारे में पता चलता है कि इंसानों को पहले से ही पता था कि पिंडोरा पर उनकी जान भी जा सकती है और इसीलिए इंसानों के सोल्जर ने डीएनए के कुछ अवतार बना लिए थे और उन्हें तैयार करके बैकअप के तौर पर रखा था कि अगर उनके सोल्जर मर जाएं तो उन अवतार का यूज कर सकें। इंसानों ने अपने सोल्जर की मेमोरी को कॉपी कर लिया था और फिर उन इंसानों ने अपने मरे हुए सोल्जर को अवतार के रूप में फिर से जिंदा कर दिया था, जिनमें से एक कर्नल माइल्स भी था जो मर चुका था, लेकिन वो अवतार के रूप में फिर से जिंदा हो गया था और उसकी पिछली मेमोरी को भी डाल दिया गया था। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि इस बार इंसान पिंडोरा पर कुछ लेने नहीं आए बल्कि पिंडोरा प्लैनेट पर रहने के लिए आए हैं, क्योंकि पृथ्वी पर रहने के रिसोर्सेज खत्म हो गए थे और कुछ सालों बाद पृथ्वी जीने लायक नहीं बचेगी। इसीलिए पृथ्वी के लोगों ने उन्हें पिंडोरा पर भेजा है ताकि वो लोग पिंडोरा प्लैनेट को इंसानों के लिए तैयार कर सकें। लेकिन यहाँ पर कब्जा करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पिंडोरा के नाविक के लोगों के रहते पिंडोरा पर कब्जा नहीं कर सकते। इसीलिए वो लोग पिंडोरा के सभी लोगों को मारने लगते हैं, लेकिन पिंडोरा के लोगों पर किए गए सारे अटैक फेल हो जाते हैं, क्योंकि पिंडोरा के नाविक के राजा की वजह से वो इंसानों को हरा देते थे। ये सब देखने के बाद जनरल फ्रांसिस कर्नल माइल्स से कहते हैं कि उन्हें जैक सल्ली को खत्म करना होगा ताकि कबीले के राजा के मरते ही सारे नाविक कमजोर हो जाएं और इंसान आसानी से पिंडोरा पर कब्जा कर सके। अब इंसान सभी नाविक लोगों को खोजने लगते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि वो कहाँ रहते हैं। वो उन्हें जंगल में ढूंढने लगते हैं और जंगल में ढूंढते हुए उन्हें जैक नेत्री के बच्चे मिल जाते हैं, जिसके साथ वह स्पाइडर भी होता है जो कर्नल माइल्स का बेटा होता है। कर्नल माइल्स और उसके साथी बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन तभी वो बच्चे अपने गले में लगे डिवाइस की मदद से फादर को लोकेशन बता देते हैं। ये वो डिवाइस होती है जिसे जैक सल्ली ने अपने बच्चों के गले में लगा रखी थी ताकि मुसीबत के समय वो उसकी मदद कर सके। इसीलिए जैसे ही जैक और नेत्री को अपने बच्चों के खतरे के बारे में पता चलता है वैसे ही वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए और समय रहते ही अपने बच्चों को बचा लेते हैं। लेकिन कर्नल माइल्स के लोग स्पाइडर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जो कर्नल का ही बेटा होता है। स्पाइडर को उन नाविक लोगों के बारे में पता होता है, इसीलिए जैक समझ जाता है कि वो स्पाइडर के जरिए उनकी लोकेशन तक पहुंच जाएंगे और वो सीधे उसके और उसकी फैमिली पर अटैक करेंगे। इसीलिए जैक अपने कबीले को छोड़ देता है और अपनी जगह किसी और को कबीले का राजा बना देता है और अपनी फैमिली के साथ कबीले से बहुत दूर समुद्र के टापुओं में चला जाता है ताकि कबीले के बाकी लोग सुरक्षित रहें। यहाँ पर आकर हमें पता चलता है कि उन टापुओं पर एक दूसरा कबीला भी रहता है और ये लोग नाविक लोगों से अलग भी दिखते हैं, क्योंकि इनका कलर थोड़ा लाइट होता है और हाथ भी मोटे होते हैं। इनकी पूंछ भी थोड़ा अलग होती है। अब जैक सल्ली उन कबीले के राजा से वहाँ रहने की बात करता है। इस पर कबीले का राजा मान जाता है और उन्हें अपने साथ रख लेता है। उनके साथ रहते हुए जैक और उसकी फैमिली उनके रहने के तौर तरीके सीख लेती है, क्योंकि वो सभी लोग पानी में रहते हैं। अब जैक और उसकी फैमिली पानी में सांस लेना भी सीखते हैं। यहीं पर जैक सल्ली के बच्चे और कबीले के राजा के बच्चों में थोड़ी नोकझोंक हो जाती है, पर फिर आगे चलकर वो लोग एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद कर्नल माइल्स जान जाता है कि जैक सल्ली अपनी लोकेशन छोड़कर वहाँ से जा चुके हैं और अपनी फैमिली के साथ किसी टापू में रह रहे हैं। जैक सल्ली को ढूंढने के लिए कर्नल माइल्स दूसरे टापुओं पर हमला करने लगता है, लेकिन कबीले के लोग अपने राजा के खिलाफ नहीं जा सकते थे, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं बताते हैं और गुस्से में आकर कर्नल माइल्स उन सभी के घर जला देता है। जैक और उसकी फैमिली टापुओं से बहुत दूर रहते थे, इसीलिए उन्हें इस घटना के बारे में बहुत देर से पता चलता है। इसके बाद हमें एक और चीज के बारे में पता चलता है कि इंसान एक खास तरह की मछलियों को पकड़ रहे हैं, क्योंकि इंसान उन्हें मारकर उनके शरीर से एक खास तरह का लिक्विड निकाल रहे हैं और इस थोड़े से लिक्विड की कीमत $80 मिलियन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसानों की बढ़ती उम्र को इस लिक्विड से रोका जा सकता है और उन्हें हमेशा के लिए जवान बनाया जा सकता है। चूँकि ये लिक्विड इतना महंगा है, इसीलिए इससे स्पेसशिप का खर्चा निकल रहा है। अब इसी तरह कुछ दिन वहाँ पर बीत जाते हैं। जब जैक सल्ली और उसके राजा के बच्चे एक साथ खेल रहे थे तो वो खेलते खेलते समुद्र के पानी में काफी दूर निकल जाते हैं और वहीं पर कर्नल माइल्स और उसके साथी जैक के बच्चों को देख लेते हैं और उन्हें पकड़कर बंदी बना लेते हैं। बच्चे उस डिवाइस की मदद से अपने फादर को संदेश दे देते हैं कि वो बड़ी मुसीबत में है। ये बात जानते ही जैक अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी वाइफ नेत्री, कबीले का राजा और उसकी पूरी आर्मी के साथ निकल पड़ते हैं। जैक पूरी आर्मी के साथ कर्नल माइल्स के पास आ जाता है। अब यहाँ पर कर्नल माइल्स जैक को बिना हथियारों के अपने पास आने को कहता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो सारे
सारे बच्चों को मार देगा और फिर जैक उसकी बात मानकर उसके पास जाने लगता है। लेकिन तभी एक फिश बाहर निकलकर कर्नल माइल्स के शिप को टक्कर मारने लगती है, जिससे उस शिप के सारे सोल्जर्स गिरने लगते हैं और अपना बैलेंस खो देते हैं। इसी का फायदा उठाकर जैक नेत्री सभी बच्चों को छुड़ा लेते हैं और उन इंसानों पर हमला कर देते हैं। अब पिंडोरा वासियों और इंसानों के बीच बहुत ही खतरनाक युद्ध होता है। काफी देर तक लड़ाई लड़ने के बाद पिंडोरा वासी एक बार फिर से लड़ाई जीत जाते हैं और आखिर में कर्नल माइल्स अकेला बचता है, जो कि जैक से फाइट करता है। लेकिन जैक उसे फाइट करके उसे बेहोश कर देता है और वो पानी के अंदर ही रह जाता है, जिसे देखकर स्पाइडर उसके पास जाता है और कर्नल माइल्स को पानी से बाहर निकाल लेता है, जिससे वो जिंदा बच जाता है। अब स्पाइडर कर्नल को पानी से निकालने के बाद जैक और उसकी फैमिली के पास चला जाता है और इसी लड़ाई में जैक के सबसे बड़े बेटे को गोली लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पर बाकी सभी लोग जंग जीतकर सही सलामत घर वापस आ जाते हैं। ये सब होने के बाद जैक और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा दुखी होती है और अपने फैमिली मेंबर के लिए रोने लगती है। अब जैक अपनी फैमिली के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कबीले का राजा जैक और उसकी फैमिली को रोक लेता है और उसे एक परिवार की तरह हमेशा के लिए रहने को कहता है। जैक और उसकी फैमिली हमेशा के लिए वहीं पर रहने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।